नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस देखिए, आज की क्लास नंबर 8 है और इस 8 नंबर क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में एकदम डिटेल में। इसमें हम ए टू जेड एक एक चीज़ों को समझेंगे डिटेल में। एडवर्ब क्लॉज किस तरह से काम करता है, क्या मीनिंग है उसका, क्या अदर्स नेम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किन किन तरह से फंक्शन करता है, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीजें हम लोग एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको जरूर देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, अगर आप माइकल स्वान का बैच, रायन एंड मार्टिन का बैच, एच बख्शी का बैच कंप्लीट आप चाहते हैं तो आपको ये उपहार क्लासेस ऐप पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रामर के नोट्स चाहते हैं तो 300 पेजेस के पीडीएफ नोट्स आपके ग्रामर के हैं, जिसके सारे वीडियोस यूट्यूब उपहार क्लासेस पर अवेलेबल हैं। ए टू जेड बेसिक टू एडवांस ग्रामर के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और सारे नोट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा और अच्छे लेवल के नोट्स अगर आपको चाहिए तो 1500 से ज्यादा पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें 300 से ज्यादा वीडियोस टॉपिक्स कवर किए गए हैं। वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही इसके उपहार क्लासेस पर। इसके अलावा 12 से ज्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन हिंदी मीनिंग उसमें इंक्लूड है। इसकी पीडीएफ और बाकी सारी पीडीएफ भी आपको उपहार क्लासेस ऐप पर देखने को मिल जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को, और मैं एक काम करता हूँ, आपको नंबर दिखा देता हूँ। ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई बैच वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आपको नहीं मिल रही है ऐप पर, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज कैसे का फंक्शन करता है, क्या चीज होती है और क्या क्या हमें इसे समझना होगा। इन सबको समझने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका मीनिंग डेफिनेशन देखेंगे, एडवर्ब क्लॉजेस को और किन किन नामों से जाना जाता है, जो एग्जाम्स में कभी कभी दूसरे नाम से पूछा जाता है, वो सारे नाम पता करेंगे कि इनके ये नाम और भी होते हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, ये भी हम देखेंगे। एडवर्ब क्लॉज कितने तरह से फंक्शन करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइम बताना, प्लेस है, रीजन है, कॉज है, पर्पज है, कंडीशन है, कंट्रास्ट है, कंसेशन है, रिजल्ट है, कंपैरिजन है, ये किस तरह से काम करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो एडवर्ब क्लॉजेस में कैसे यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, वो सारी चीजें बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे किसी भी सेंटेंस में जब हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ कहाँ लिखी जा सकती है। इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज को छोटा कैसे किया जाता है, जिसको एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका एक टर्म होता है रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। रिड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज कैसे बनती है ये देखेंगे। फिर एक कंफ्यूजन रहता है कि एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे हम लोग पता कर सके आसानी से, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। फिर कुछ कॉमन एरर्स बन सकते हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और पूरे क्लास की समरी जो है लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे, ताकि हम चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर सकें, उनको रिकैप्चुलेट कर सकें और हम वो चीज़ें याद रख सकें। तो इतनी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो के बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एडवर्ब क्लॉजेस को पढ़ने के लिए। एक जानकारी और मैं आपको दे देना चाहता हूँ, अगर आप जीरो से हाई लेवल का ग्रामर पढ़ना चाहते हो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो उपहार क्लासेस पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसके नोट्स भी अवेलेबल हैं ऐप पर, तो आप सारा वीडियो देख सकते हो, सब कुछ उसके अंदर है। अब पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन एडवर्ब क्लॉज का। एडवर्ब क्लॉज बेसिकली सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है, या ऐसा कह सकते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ही एडवर्ब क्लॉज आता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज तीन टाइप की होती है, एक आपकी नाउन क्लॉज, एक आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, एक आपका होता है एडवर्ब क्लॉज। ये तीन तरह से काम करता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लॉज को समझ रहे हैं। ये क्या करता है, ये गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडवर्ब क्लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में, ये जानकारी हमें देता है एक्स्ट्रा उस
वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है एडवर्ब क्लॉज। फिर बात करें कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, तो एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एडवर्ब क्लॉज के अंदर मिनिमम एक कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के साथ में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जुड़ी होगी, जो कि सेंटेंस में एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा होगा। जिस तरह से एक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस में काम करता है, ठीक उसी तरह से एक एडवर्ब क्लॉज भी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह ही फंक्शन करता है। जब भी किसी चीज का आंसर हमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई या किस स्थिति में, किस कंडीशन में, ऐसे में रिप्लाई देखने को मिले, तो वो कहलाते हैं एडवर्ब क्लॉजेस। ये क्लॉजेस अकेली नहीं लिखी जा सकती हैं, कंजंक्शन के साथ में। यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है, जो तीन टाइप की होती है, वो कभी भी कंजंक्शंस के साथ में अकेली नहीं लिखी जा सकती है। ये हमें पहले से पता है, ये हमने सीख भी लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस बात को हम समझ सकें, फिर हम एक एक करके चीजों को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। आई सब्जेक्ट विल कम, मैं आऊंगा, ये हो गया वर्ब फ्रेज। मैं कब आऊंगा, जब, व्हेन, कंजंक्शन। यू कॉल मी, जब तुम मुझे पुकारोगे, बुलाओगे या फोन करोगे, तब मैं आऊंगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस नंबर 2। इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। तो एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हिस्सा पूरा का पूरा कहलाएगा आपका क्लॉज। ठीक है, ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये क्लॉज टाइमिंग बता रहा है आने की। मैं कब आऊंगा, जब तुम फोन करोगे। तो ये कम के बारे में समय बता रहा है कि ये कब आएगा, तो ये टाइम बता रहा है क्लॉज, और टाइम बताने के लिए काम करता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एक और देखिए, ची स्टेड एट होम, वह घर पर रुकी या वह घर पर रही। सेंटेंस नंबर 1। इस सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन नहीं था, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी या मेन क्लॉज कहलाएगी, या हमारी एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी, या सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगी। ये सेंटेंस नंबर 1 है, इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी, बिकॉज एक कंजंक्शन है। आगे दिखाई दे एक सेंटेंस, ये सेंटेंस नंबर 2 है। पूरा का पूरा एक साथ देखा जाए तो ये हमारा क्लॉज है, क्योंकि इसमें कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, क्लॉज है, क्या कर रहा है, वह घर पर रही। क्यों रही, क्योंकि वह बीमार थी। तो उसके घर पर रहने का एक कारण आगे लिखा हुआ रीजन बता रहा है, और रीजन बताने का काम करता है एडवर्ब। तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं कि एडवर्ब क्लॉज कहीं पर भी लगी होगी तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगी, या ऐसे कह सकते हैं कि सब ऑर्डिनेटिव क्लॉजेस के अंदर जो तीन टाइप के क्लॉजेस हैं, वो सारे सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। अब कुछ बात कर लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉजेस को एग्जाम्स में और किन नामों से पूछा जाता है। या तो आपका एडवर्बियल क्लॉज के नाम से पूछा जाएगा, या एडवर्ब क्लॉज के नाम से पूछा जाएगा, या फिर सर्कमस्टेंशियल क्लॉज के नाम से पूछा जाता है। तो इसके इतने सारे नाम हैं, इन अलग अलग नामों से इसको पूछा जाता है या बताया जाता है कि ये इसके नाम ये भी है। तो बुक्स हमें बताती हैं, एग्जाम समय पूछा जाता है। अब बेसिकली डिस्कस करें तो आखिर में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे बनती है क्लॉज। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जिसको हम कह सकते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस के ठीक पहले कंजंक्शन लगा होगा, और ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है, वही आपका टाइम, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट वगैरह ये सब चीजें बताएगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर कंजंक्शन पहले लगा फिर सेंटेंस लिखा है, तो कॉमा लगा करके आपका प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखा है तो फिर कंजंक्शन आएगा, फिर आपका क्लॉज आएगा, यहाँ पर कोई भी आपका कॉमा नहीं लगेगा। दो इसके स्ट्रक्चर होते हैं लिखने के। और हर सेंटेंस आपका पहले लिखा जा सके क्लॉज वाला, ऐसा भी नहीं है, कंडीशन अप्लाई होती है। अर्थ के अनुसार हम लोग पता कर लेते हैं, और कुछ हमारी नॉलेज भी काम करती है वहां पर। जैसे कि इफ कंजंक्शन, इफ यू वर्क हार्ड, सेंटेंस। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे,
तो ये हमारा पूरा का पूरा कहलाएगा क्लॉज। क्या कहलाएगा? क्लॉज। ये तो हो गया क्लॉज। अगर तुम मेहनत करोगे, ये शर्त बता रहा है, और आगे वाला सेंटेंस जो है यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 है। इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तुम सफल हो जाओगे अगर, यदि तुम मेहनत करोगे। तो सफल होने की ऊपर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये और ये कंडीशन बता रहा है क्लॉज, तो ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज, जो कि कंडीशन बता रहा है, और ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ही लेफ्ट, वह चला गया, सेंटेंस नंबर 1, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि कोई कंजंक्शन नहीं है। कब चला गया? बिफोर, बिफोर हमारा क्या है? कंजंक्शन है। आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वह चला गया, तो ये आपका हो जाएगा सेंटेंस नंबर 2। ठीक है, इन सबको जोड़ करके बोलेंगे क्लॉज। ये क्या कर रहा है? उसके जाने से पहले मैं आ गया था, तो उसके जाने से पहले यानी कि टाइमिंग के बारे में बात कर रहा है कि किस टाइम पर क्या हुआ है, तो ये अपना बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि टाइमिंग के बारे में ये क्लॉज बात कर रही है। अब हम एक एक करके एडवर्ब क्लॉज के फंक्शन की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, क्या क्या उसके अर्थ निकलते हैं, वो सब हम चीजें देखेंगे बारीकी से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी क्लॉजेस हैं जिसमें कंजंक्शंस आते हैं और वो टाइम को दिखाते हैं। जैसे कि व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, अंटिल है, सिंस है, ये समय बताने वाले कंजंक्शंस हैं। इनसे बनने वाले क्लॉजेस जो हैं वो बेसिकली आपके टाइम के बारे में बातचीत करती हैं। जैसे कि आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, प्रिंसिपल क्लॉज है। अंटिल, जब तक कि तुम, ये कंजंक्शन हो गया। यू कम, सेंटेंस हो गया ये हमारा। सबको मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज, क्योंकि इसमें कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। मैं वेट करूंगा, कब तक वेट करूं? जब तक तुम आ नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये समय के बारे में क्लॉज बात कर रही है, उसके इंतजार करने का, तो ये हमारा कहलाएगा एडवर्ब, जो कि समय बता रहा है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते हो या आ नहीं जाओगे। ठीक है। सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस के पहले हमने देखा तो एक वैन कंजंक्शन लगा हुआ है, इस वैन से लेकर के पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा क्लॉज। ठीक है, आज क्या निकल रहा है? जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, वह घर चली गई, तो सी वेंट होम, वह घर चली गई, तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 है। कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाए तो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। वह घर कब चली गई? जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, तो उसके घर जाने की टाइमिंग बताई जा रही है इस क्लॉज के अंदर, तो ये अपनी कहलाएगी एडवर्ब क्लॉज, और ये अपनी कहलाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में, कि वे क्लॉजेस जो स्थान के बारे में बात करें, जो वेयर का रिप्लाई करेंगे, कहां पर ये काम हो रहा है। जैसे कि आप वहां पर वेयर देख सकते हो, वेयर एवर भी देख सकते हो। ऐसे जब कंजंक्शंस देखने को मिले तो समझ लेना कि वो एडवर्ब क्लॉज है, जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि सिट, सिट देखा तो एक वर्ब है, ये वर्ब नहीं, सेंटेंस पूरा है। क्यों? इसके पहले यू जो है वो साइलेंट है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस, और ये सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर कंजंक्शन, यू लाइक सेंटेंस, सबको मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। बैठ जाइए, आप बैठे, जहां आपको पसंद हो वहां बैठ जाओ, जहां तुम्हें पसंद हो वहां बैठ जाओ, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप बैठ जाइए। तो ये बैठने के प्लेस के बारे में बता रहा है ये क्लॉज, तो ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज, जो कि प्लेस बता रहा है। ही लिव्स, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर का मतलब जहां, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। द रिवर फ्लोज, वह वहां रहता है जहां नदी बहती है, तो ये हमारा सेंटेंस है। इस कंजंक्शन लेके सेंटेंस को पूरा मर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा क्लॉज।
और अगर आप ध्यान दें तो ये रहने की जगह के बारे में इंडिकेट कर रही है ये क्लॉज कि वह कहाँ रहता है, जहां नदी बहती है, तो ये प्लेस बता रहा है, तो ये अपना कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। क्लियर। अब हम बात करेंगे ऐसी क्लॉज जो रीजन या कॉज बताए, जो वाई का रिप्लाई करेगा ऐसा क्यों हुआ है, तो वो अपनी कहलाएगी एडवर्ब क्लॉज, जिसमें बिकॉज है, सिंस है, एज है, ऐसे कंजंक्शन देखने को जब मिलते हैं तो वो वाई का रिप्लाई करते हैं, रीजन या कॉज बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि ही डिड नॉट कम, वह आया नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज। वह क्यों नहीं आया, क्योंकि, बिकॉज कंजंक्शन। ही वॉज सिक, वह बीमार था, ये सेंटेंस है। दोनों को मिलाकर के बोलेंगे, ये पूरा पूरा जुड़कर बन जाएगा क्लॉज। वह क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था। उसके ना आने का जो कारण है वो आगे बताया जा रहा है कि वह क्यों नहीं आया, क्यों, वाई से रिप्लाई पूछा जा रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, जो कि रीजन बता रहा है। ठीक है। सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, हम लोग अंदर रहे, तो सिंस जो है वो एक कंजंक्शन हो गया। इट वॉज रेनिंग एक सेंटेंस है। सबको मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे, क्लॉज। ये क्लॉज क्या कर रहा है, हमारे अंदर रहने का कारण बता रहा है, ये वाला क्लॉज, ये वाला। तो ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, और रीजन बताने का काम करता है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्लॉज है जो कि रीजन बता रहा है स्टे रहने का, क्या स्टे हम लोग क्यों रहे, क्योंकि बरसात हो रही थी। उम्मीद आपको एक एक चीजें डिटेल में समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में। ऐसी क्लॉज जो पर्पस बताए, जो किसी चीज का उद्देश्य बताए कि ऐसा क्यों हुआ है, तब हम वहां पर सो दैट, इन ऑर्डर दैट ऐसे कंजंक्शंस लगाते हैं, या ऐसे कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सी स्टडीज हार्ड, वह मेहनत से पढ़ती है, कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। सो दैट, ताकि, कंजंक्शन। सी कैन सक्सीड, वह सफल हो सके, सेंटेंस। इन सबको मिलाकर के बोलेंगे एक क्लॉज। क्या बोलेंगे, क्लॉज। वह, उसके मेहनत से पढ़ने का आगे पर्पस लिखा हुआ है कि उसका मेहनत से पढ़ने का पर्पस क्या है, ताकि वह पास हो सके, तो ये पर्पस बता रहा है, तो ये अपना कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोला, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सो दैट, ताकि, पर्पस बताया जा रहा है। एवरीवन कुड हेयर, ताकि सभी लोग सुन सकें, सेंटेंस है। यहां से लेकर के यहां तक पूरा सेंटेंस देखा जाए, कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये अपना क्लॉज है। उसके जोर से बोलना जो है, स्पीक है, उसके पर्पस को बता रहा है यहां पर, तो ये अपना हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, जो कि पर्पस बता रहा है स्पोक का। यहाँ पर उसके सक्सीड होने का पर्पस जो है, ये स्टडीज का बता रहा है, स्टडीज का पर्पस बता रहा है कि मेहनत से क्यों पढ़ा जा रहा है, इस पर्पस से पढ़ा जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में। जब किसी सेंटेंस में शर्त दिखाई दे तो वहां पर कंडीशन होती है, और कंडीशन का मतलब वहां पर एडवर्ब क्लॉज है। जैसे कि इफ, यदि, अगर, ऐसा कंजंक्शन मिल जाए। अनलेस, जब तक कि नहीं। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते ये कि। ऐसे जब कंजंक्शंस देखने को मिलते हैं सिंगल या कंपाउंड में, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एडवर्ब क्लॉज बनता है। जैसे कि इफ यू स्टडी, इफ कंजंक्शन यू स्टडी एक सेंटेंस है, कंजंक्शन सेंटेंस को मिलाएंगे अगर, तो ये हमारा बन जाएगा क्लॉज। ठीक है। अगर तुम पढ़ोगे तो, पढ़ोगे का तो क्या होगा, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। पास होने का क्या शर्त है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, जो कि कंडीशन अप्लाई कर रहा है पास होने के ऊपर। ठीक है। अनलेस, देखा जाए तो कंजंक्शन है। यू हरी, जल्दी करना, सेंटेंस। इन सबको मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे, यदि तुम जल्दी नहीं करोगे, यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। कोई भी कंजंक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है।
प्रिंसिपल क्लॉज का जो कंडीशन है कि ट्रेन मिस होने की, वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस कंडीशन को फिर हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये कंडीशन के बारे में बातचीत कर रही है क्लॉज। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन, यानी कि विरोधाभास वाले कंजंक्शंस, ये दो विपरीत वाक्यों, दो ऑपोजिट वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग कंजंक्शंस का यूज करेंगे। जैसे कि ऑल्दो है, दो है, इन दोनों का मतलब सेम है। इवन दो है, थोड़ा एम्फिसाइज करने के लिए इवन आगे लगा दिए, भले ही ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो ऐसे कंजंक्शंस दिखाई दें, एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे और ये ऑपोजिट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। जैसे कि ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, वह अमीर है, वह दुखी है। तो अमीर लोग दुखी नहीं होते हैं, ये जनरली हमें मालूम है। तो दो ऑपोजिट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इस वाले सेंटेंस के पहले ऑल्दो लगा दिया, यानी कि एक कंजंक्शन लगा दिया। तो इन सबको आपस में मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है? ये एडवर्ब क्लॉज है जो दो ऑपोजिट सेंटेंस को जोड़ रही है। हालांकि वह अमीर है, फिर भी वह खुश नहीं है। तो दो ऑपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोगों ने इट का यूज किया है। क्योंकि कंजंक्शन पहले ही आ गया है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा लगाया और फिर अपनी प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, फिर एक और इसी तरह से देखिए, इट वॉज लेट, देर हो गई थी। सेंटेंस, उसके पहले एक कंजंक्शन। दो, दो और दो का मतलब एक ही होता है। सबको मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। ठीक है, दो इट वॉज लेट, देर हो गई थी। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने फिर भी काम जारी रखा। प्रिंसिपल क्लॉज। देर हो गई तो काम जारी क्यों होना चाहिए? काम तो बंद होना चाहिए। तो इसके ऑपोजिट में एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है जो कि कंट्रास्ट दिखा रहा है, इसके ऑपोजिट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि किसी चीज के होने पर उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कहलाते हैं, जिसमें सो के साथ में पेयर मिलता है दैट, सच के साथ में देखने को मिलता है दैट, लेकिन ये दूर लिखे होते हैं। तो जो दैट से क्लॉज शुरू हो रही है वो हमारी कहलाएगी एडवर्ब क्लॉज। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि सो दैट से सर पूरी क्लॉज स्टार्ट करें माने कि केवल दैट से माने, तो दैट से मानेंगे हम लोग। जैसे कि ही वॉज सो टायर्ड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। वह बहुत थका हुआ था, थके होने का रिजल्ट क्या निकल के आया? दैट की कंजंक्शन, ही स्लेप्ट अर्ली, वह जल्दी सो गया। बहुत थके होने का रिजल्ट ये निकला कि वह जल्दी सो गया, तो ये रिजल्ट हो गया, ये सेंटेंस हो गया हमारा। सभी को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है? ये थके होने का रिजल्ट दिखा रहा है ये क्लॉज, तो ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टास्क, यह इतना कठिन काम था। प्रिंसिपल क्लॉज की कंजंक्शन, उसके कठिन होने का क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट ये निकला कि नो वन कुड हेयर इट, कोई भी उसे सुन नहीं पाया। सब्जेक्ट, सभी को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। ठीक है, उसके जो टास्क जो है उसके डिफिकल्ट होने का रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो ये अपना एडवर्ब क्लॉज है जो कि रिजल्ट बता रहा है डिफिकल्ट होने का। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव डिग्री देखने को मिले तो आप समझ लेना कि वहां पर एडवर्ब क्लॉज का यूज किया गया है, जिसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री में हमें देन देखने को मिलता है और एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री में देखने को मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं। सी इज टॉलर देन आई एम, मैं भी लंबा हूं और वो भी लंबी है, बस वो ज्यादा है और मैं कम हूं, इसका अर्थ ये निकला है। यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं, तो ये अपने कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ये कंजंक्शन आ गया देन और ये अपना सेंटेंस है और ये पूरा का पूरा बन जाएगा क्लॉज। क्लॉज बनने के साथ में ये तुलना हो रही है इस वाले सेंटेंस की इस वाले सेंटेंस से, कंपैरिजन हो रहा है
तो ये बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ही रन्स एज फास्ट, ठीक है, वह इतने, एक काम करता, पहले इसका पूरा अर्थ बता देता हूँ। ही रन्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर, वह अपने भाई के समान ही तेज दौड़ता है, यानी कि भाई की और उसकी दोनों की जो स्पीड है वो सेम है। तो यहां तक अगर देखा जाए तो ये अपना प्रिंसिपल क्लॉज है, फिर एक एज कंजंक्शन हो गया और बाकी का सेंटेंस हो गया। सभी को मिला करके बोलेंगे क्लॉज, और ये क्लॉज कंपैरिजन कर रहा है तो ये अपना हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। तो ये थोड़ा कठिन वाला की कैटेगरी में आता सेंटेंस। अगर ऐसे सेंटेंस देखने को मिल जाए तो लोग कम पता कर पाते हैं किस टाइप की क्लॉज है, तो इसको ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमने किया है। अब हम ये समझ लेते हैं कि किन किन तरह के कंजंक्शंस यूज होते हैं एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए। जब भी हम समय की बात करेंगे, टाइम के बारे में, तो हमें व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, ऐसे कंजंक्शन देखने को मिलते हैं। कॉज बताना हो तो बिकॉज है, सिंस है, एज है, ऐसे कंजंक्शंस मिलते हैं देखने के लिए। कंडीशन अगर बतानी तो उसमें इफ है, अनलेस देखने को मिलता है। पर्पस अगर बात करें तो सो दैट है, सच दैट है, ऐसे देखने को मिलते हैं। सॉरी, सो दैट नहीं, इन ऑर्डर दैट, सच दैट तो उसमें आता है आपका रिजल्ट में। कंट्रास्ट की अगर बात करें तो ऑल दो है, इवन दो है, ऐसे कंजंक्शन देखने को मिलते हैं। रिजल्ट के बारे में बात करें तो सो दैट है, सच दैट है, ऐसे कंजंक्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप इन कंजंक्शंस को भी याद कर लें तो आप एडवर्ब क्लॉज को पहचान सकते हैं। अगर सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज पहचानने के लिए पूछा गया है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वो किस टाइप की क्लॉज है, उसका क्या पर्पस है, यानी क्या उस किस तरह से फंक्शन कर रहा है, ये अगर पूछ दिया और अगर आपको ये चीजें याद हैं तो क्लास में 100 में से 3 ही 4 लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे सही। ये आप याद रखना। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, और एक काम करता हूं मैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस की पार्जिंग करके बताइए कौन सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन कंजंक्शन है, कौन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, कौन आपका एडवर्ब क्लॉज है, कौन आपका वर्ब है, कौन आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इतना सब कुछ मुझे इन 2 सेंटेंसेस के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सीख लिया है, ताकि मैं जज कर सकूं कि हाँ, आप सही तरह से चीजें आज सीख पाए हो। तो ये काम इतना आपको करना है। अब बात करें एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है। तो देखिए, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के बीच में और सेंटेंस के लास्ट में, तीनों जगह एडवर्ब क्लॉजेस का यूज किया जा सकता है। जैसे कि व्हेन कंजंक्शन ही अराइव्ड सेंटेंस, सभी को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। व्हेन ही अराइव्ड वी स्टार्टेड द मीटिंग, प्रिंसिपल क्लॉज, जब वह आया तब हमने मीटिंग शुरू की। तो मीटिंग शुरू करने की टाइमिंग के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, तो ये अपनी एडवर्ब क्लॉज है जो कि सेंटेंस के पहले आया है। ठीक है, वी स्टार्टेड द मीटिंग, हम लोगों ने मीटिंग की शुरुआत की, प्रिंसिपल क्लॉज। कब? जब वह आया। तो ये अपनी एडवर्ब क्लॉज है, टाइमिंग बता रहा है इस मीटिंग के स्टार्ट करने की। तो ये पहले भी आया है और लास्ट में भी आ गया है। और अगर बहुत लंबा सेंटेंस है, एक प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर लिखी है, एक प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर लिखी है, फिर एक बीच में आपका एडवर्ब क्लॉज डाल दिया है, तो ऐसे भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है। तो इसके अलग अलग तरह से इसकी पोजीशन बन सकती है। तो जिसकी 3 पोजीशंस होती है, तीनों जगह इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज या आपके एडवर्ब्स को भी 3 जगह लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंस देख थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस ये सही है कि गलत है। तो देखिए, एडवर्ब क्लॉज को जब छोटा किया जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है और वो एडवर्ब क्लॉज कन्वर्ट हो जाता है फ्रेज में। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे एक टॉपिक पढ़ा रखा है, एक टॉपिक के अंदर अलग अलग चीजें पढ़ा रखी हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड नाउन फ्रेज, रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉज, रिड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज। उनको रिड्यूस करके जो फ्रेज बनाते हैं वो क्या टेक्निक से बनाने की, वो मैंने पढ़ा रखी डिटेल में। तो अगर हमें एडवर्ब क्लॉज ना मिल करके हमें कोई फ्रेज मिल जाए जो कि वही अर्थ निकाले जो एडवर्ब क्लॉज का है, हालांकि मीनिंग निकालना कठिन होता है फ्रेजेस का, तो वो एडवर्ब का ही काम कर रहा है, बस वो क्लॉज की जगह पर फ्रेज बन गया है। इसकी मैं बेसिक टेक्निक बता देता हूँ। कोई कंजंक्शन है आपका, फिर कोई सब्जेक्ट है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपकी मेन वर्ब है।
ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है एडवर्ब क्लॉज का। तो इसमें क्या होगा, कंजंक्शन हटेगा, सब्जेक्ट हटेगा और हेल्पिंग वर्ब हटेगी, और मेन वर्ब को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी में, या अलग अलग टेक्निक से कन्वर्ट किया जाएगा। ये वही अर्थ निकालेगा जो कंजंक्शन का यानी कि क्लॉज का अर्थ निकल रहा है। ये भी एडवर्ब फ्रेज बनेगा। जैसे कि व्हेन कंजंक्शन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, ही स्माइल्ड, उसने मुझे देख करके मुस्कुराया, मुझे देख करके वह मुस्कुराया। कंजंक्शन हटाया, ही हटाया, सॉ को चेंज किया आईएनजी में। सीइंग मी, मुझे देख करके, ही स्माइल्ड, वह हंसा। वह कैसे हंसा, वह मुझे देख करके हंसा। एडवर्ब फ्रेज। वह कब हंसा, जब उसने मुझे देखा। एडवर्ब क्लॉज। वह कब हंसा, जब उसने मुझे देखा। तो ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, बस ये क्लॉज है, ये आपका फ्रेज है। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट, क्योंकि वह थका हुआ था वह सो गया। कंजंक्शन हटेगा, ही हटेगा, वॉज को चेंज करेंगे बीइंग में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज एम आर वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी। तो बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट, वह क्यों सो गया, क्योंकि वह थका हुआ था। दोनों का मीनिंग भी क्योंकि से ही निकलेगा, बस अंतर ये है कि ये आपका फ्रेज है, ये आपकी क्लॉज है। ये चीजें बहुत अच्छी तरह से, अगर इसकी एक्सरसाइज आपको चाहिए तो आपको ये रैनर मार्टिन बुक में देखने को मिलेगा। इसका बैच भी मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, ऐप पर आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। ये चीजें बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस वहां पर की हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। देखिए, एडवर्ब क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और इनके पहले एक कंजंक्शन जरूर होता है। ये फुल क्लॉज होती है और ये अपना अर्थ निकालती है। ठीक है, जबकि एडवर्ब फ्रेज में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई वर्ब होती है, ये छोटा शब्दों का समूह होता है। जैसे कि व्हेन कंजंक्शन ही अराइव्ड, जब वह आया हम लोग चले गए। प्रिंसिपल क्लॉज है ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, उसके हमारे जाने की टाइमिंग के बारे में बातचीत हो रही है इस क्लॉज के अंदर। किसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन हिज अराइवल, उसके आने पर, यहां पर ही की जगह हिज कर लिया। ऑन हिज अराइवल, उसके आने पर हम लोग चले गए। तो ये फ्रेज है, समय के बारे में बात कर रहा है, ये क्लॉज है, समय के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर देखा जाए तो ना ही कोई सब्जेक्ट है, ना ही कोई वर्ब है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और उसके पहले एक कंजंक्शन भी है। अगर आप क्लॉज को पहचान सकते हो तो आप एडवर्ब को एक बार में पहचान जाओगे। क्लॉजेस पहचानना जरूरी है। तो ये एक अंतर निकल के यहाँ पर आया। अब कुछ एरर्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ही डिड नॉट कम, वह आया नहीं, फिर भी वह बीमार था। मतलब अगर वो आया नहीं है तो उसको सही होना चाहिए था, ये तो इसका अर्थ ये निकला। अगर वो आया नहीं इसका मतलब उसको सही होना चाहिए था। भाई आने का कारण जो है वो बीमारी है, तो ऑल्दो का मतलब है कि वो सही होना चाहिए था, वो सही नहीं है, बीमार की वजह से नहीं आया है। अर्थ निकलना थोड़ा कठिन है आपके हिसाब से, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑल्दो दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो बीमारी एक नेगेटिव सेंटेंस है, और ना आना भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। जबकि ऑल्दो जब कंजंक्शन जुड़ता है तो वो एक प्लस एक माइनस, एक अच्छे एक बुरे सेंटेंस को जोड़ता है, ये तो दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो ऑल्दो यहाँ पर सेट नहीं होगा, अर्थ निकालो तो भी इसका गलत अर्थ निकलेगा। यहाँ पर एक्चुअली में अगर हम बिकॉज लगा दें तो प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। ही डिड नॉट कम, वह आया नहीं, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। इस कंजंक्शन को लगाने पर सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर वे में आ गया, और ये रीजन बता रहा है ना आने का। प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। कभी कभी गलत कंजंक्शन भी लगा करके सेंटेंस एग्जाम में दिया जाता है। फिर को देखिए, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वह थका हुआ था लेकिन वह उसने काम किया। मैं अर्थ मेरा फिर से सुनना, हालांकि वह थका हुआ था लेकिन उसने काम किया। हिंदी अर्थ बिल्कुल प्रॉपर वे में निकल रहा है, लेकिन ऑल्दो का पेयर जो है वो बट नहीं होता है। लगाना चाहते हो तो यट लगा सकते हो, लेकिन अब वो लगता नहीं है, इसलिए इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, कॉमा लगेगा आपका।
ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था। नेगेटिव सेंटेंस, ही वर्कड, फिर भी उसने काम किया। पॉजिटिव सेंटेंस, कॉमा की जरूरत थी यहाँ पे बट गलत था। ऐसे भी सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, देखो देखिए, व्हेन विल यू कम, आई नो, मैं जानता हूं कि तुम कब आओगे। तो व्हेन जब हमने सीखा था इसके 2 या 3 वीडियोस के पहले कि जब भी हम क्लॉज यूज करते हैं, सपोज कीजिए हम लेते हैं व्हेन, हमें क्लॉज बनाना है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में जाएगी और लास्ट में फुल स्टॉप जाएगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा इंटरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है नहीं, सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है क्योंकि व्हेन की बाद विल नहीं आएगा, यू आगे आएगा और विल पीछे जाएगा। ऐसे करेंगे। और ये अपनी नाउन क्लॉज बन रही है, ये एडवर्ब क्लॉज बन रही है, ये भी देख लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि when you will come, मैं जानता हूं कि तुम कब आओगे। ठीक है, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, आई नो वॉट, आई नो वॉट, मुझे मालूम है कि तुम कब आओगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये क्लॉज, जो कि इस नो के वॉट का रिप्लाई दे रहा है। आई नो वॉट, मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि तुम कब आओगे, मुझे पता है। तो ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ था। ठीक है, टोटल आज हमने क्या सीखा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं ताकि हम चीजें एक बार में याद कर सकें। हमने सीखा पहले कि एडवर्ब क्लॉज एक समय के बारे में बात करता है जो कि व्हेन का रिप्लाई देता है, जैसे कि आई विल कम, प्रिंसिपल क्लॉज, मैं कब आऊंगा, जब, व्हेन यू कॉल मी, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊंगा। तो आने की टाइमिंग जो है, यानी कि जो कम है, जो आना है, उसकी टाइमिंग के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में एक जगह के बारे में ही बात करता है, प्लेस के बारे में, जैसे कि सिट, आप बैठ जाइए, वेयर यू लाइक, आपको जहां समझ में आए आप वहां पर बैठ जाइए। तो सिट के प्लेस के बारे में बात कर रहा है। फिर मैं सीखा कि एडवर्ब क्लॉज एक कॉज भी बताता है, रीजन बताता है, जो कि वाई का रिप्लाई देता है, जैसे कि ही स्टेड, वह रुका, क्यों रुका, क्योंकि बिकॉज ही वॉज इल, वह ठहरा क्योंकि वह बीमार था। उसके ठहरने का कारण जो है वो आगे लिखा हुआ है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज पर्पस भी बताता है, जो कि वाई का रिप्लाई करता है, किसी इंसान का गोल, पर्पस बताता है, एम बताता है, एंड बताता है उसका। ई एन डी, एंड का मतलब भी उद्देश्य होता है, एंड का मतलब समाप्ति होता है और उद्देश्य भी होता है, इसलिए मैंने एंड बोला है। ही वर्क्स, वह काम करता है, सो दैट, ताकि, ही कैन सक्सीड, वह काम करता है ताकि वह सफल हो सके। तो उसके काम करने का जो पर्पज है आगे इस क्लॉज में बताया जा रहा है। तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज किसी सेंटेंस में कंडीशन भी बताता है, जैसे कि इफ का यूज करना है या अलग अलग कंजंक्शंस यूज करने हैं, तो ऐसे कंजंक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, कंडीशन, यू विल पास, तो तुम सफल हो जाओगे। सफल होने की कंडीशन क्या है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज कंट्रास्ट या ऑपोजिट सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है, जो ऑपोजिट सेंटेंस को जोड़ता है। ऑल्दो, कंजंक्शन, ऑल्दो ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, देखा जाए तो वो रिच है फिर भी वह दुखी है। तो एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, दोनों ऑपोजिट सेंटेंस को ऑल्दो जोड़ रहा है। ऑल्दो वाला एडवर्ब क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज किसी सेंटेंस में रिजल्ट बताने का भी काम करता है, जैसे कि ही वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, दैट ही स्लेप्ट, कि वह सो गया। थके होने का रिजल्ट इस वाले क्लॉज में लिखा है, एडवर्ब क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज। ये कंपैरिजन बताने का भी काम करता है, जिसमें चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, जैसे कि सी इज टॉलर, प्रिंसिपल क्लॉज, देन कंजंक्शन है, देन आई एम, ये हमारा कंपैरिजन वाली क्लॉज है जो कि इस सेंटेंस से कंपेयर किया जा रहा है।
ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, टाइम लगता है समझने में। बस ये अगर आपको एक बार याद हो गया, आपने समझ लिया, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये गारंटीड है। बाकी आपको कोई भी बैच चाहिए, सारे बैचेस कंप्लीट हैं, ऑलरेडी रेडी हैं, आप इनको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ सारी अवेलेबल है, ग्रामर वगैरह की भी, आप इनको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।